क्या होता अगर इलेक्ट्रिसिटी बिना वायर के यहाँ से वहाँ जा सकती तो? आज दुनिया कैसे दिखती? क्या हुआ? इमेजिन नहीं कर पा रहे हो? क्या फायदा यार इतना मॉडर्न होने का। ये बात एक आदमी ने 120 साल पहले ही सच करके दिखाई थी, और अगर उसे लोगों ने सीरियस लिया होता तो आज पूरी दुनिया फ्री में इलेक्ट्रिसिटी यूज करती, वो भी बिना बिजली के तारों की। पता है मैं किस लेजेंड की बात कर रही हूँ? इस लेजेंड ने अपने पूरी जिंदगी में 700 से भी ज्यादा पेटेंट्स दर्ज किए हैं, और इस लेजेंड के फ्यूचर प्रेडिक्शंस तो भाई तौबा तौबा तौबा, इतने एक्यूरेट कि मानो ये बंदा टाइम ट्रेवल करके ही आया हो भी सकता है भाई। जो बंदा 100 साल पहले फ्यूचर में स्मार्टफोन्स कैसे होंगे वो एग्जैक्ट डिटेल्स के साथ बता सकता है, वो बंदा कुछ भी कर सकता है। मैं बात कर रही हूँ सर निकोला टेस्ला जी की। इस वीडियो के एंड तक आपको भी ऐसे ही लगेगा कि निकोला टेस्ला फ्यूचर से आए थे। नंबर 1, निकोला टेस्ला किसी सुपर हीरो से कम नहीं थे। उनके पास एक स्पेशल एबिलिटी थी, और वो थी उनका स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ हियरिंग। उन्हें 500 मील दूर की बिजली की आवाज भी सुनाई देती थी। यहाँ तक कि कोई मक्खी अगर टेबल पर आकर बैठ जाए तो उसके बैठने की आवाज तक निकोला टेस्ला सुन सकते थे। अब ऐसे फैक्ट सुन के आप मुझे पागल समझ रहे हो? ये लड़की पागल है, पागल है, पागल है, पागल है। वैसे ही लोगों ने उस वक्त उन्हें पागल समझा था और कहा था कि उन्हें कोई मेंटल ब्रेकडाउन हुआ होगा, पर एक्चुअली ये उनकी स्पेशल एबिलिटी थी। यार पहला ही फैक्ट इतना वियर्ड है, सोचो आगे क्या होगा। नंबर 2, जरा इस सीन को देखो। अपने चिट्टी द रोबोट भाई साहब बस एक बार बुक देखते ही उसे याद कर लेते हैं, पर ये तो मशीन है यार। हमारे निकोला टेस्ला तो इंसान होकर भी मशीन पे भारी पड़ सकते थे। उन्हें चीजें बस कुछ सेकंड तक देखने के बाद जिंदगी भर याद रहती थी, और उनका इमेजिनेशन इतना क्लियर था कि वो हर एक इन्वेंशन बस अपने मन में सोचकर ही डिजाइन करते थे, और वो भी बिना किसी पेपर या ब्लूप्रिंट के। नंबर 3, पिछले महीने आपका बिजली का बिल कितना आया था मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन जरा सोचो कि अगर ये इलेक्ट्रिसिटी फ्री में होती तो दुनिया भर में कितना सारा पैसा बच जाता ना। 120 साल पहले ही निकोला टेस्ला ने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन किया था, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जहां बिजली बिना तारों के सप्लाई की जा सकती है। और उनका ये प्लान था कि पूरी दुनिया को फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए, और ये बिजली वो सन और विंड की मदद से बनाते थे। लेकिन कुछ लोगों ने उन्हें पागल समझा और उनकी लैब को जला दिया, तो ये इन्वेंशन के ट्रेसेस और आइडिया सारा का सारा जल गया। नंबर 4, दोस्तों अर्थक्वेक, सुनामी, बिजली गिरना, ये चीजें कंट्रोल करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ऐसे हमें लगता है, लेकिन निकोला टेस्ला इन चीजों को आसानी से कंट्रोल कर सकते थे। उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया था जिसकी मदद से वो बड़ी से बड़ी बिल्डिंग भूकंप करके गिरा सकते थे। उनका एक इन्वेंशन ऐसा भी था जिसकी मदद से वो सुनामी वेव्स जैसे खतरनाक टाइडल वेव्स जनरेट कर सकते थे। और बिजली के लिए उनके टेस्ला कॉइल के साथ साथ और एक इन्वेंशन था जो था द डेथ रे, जिसकी मदद से बड़ी आर्मी को भी वो बिजली गिराकर 1 सेकंड में खत्म कर सकते थे। बाप रे, पता नहीं क्यों मुझे किसी खतरनाक विलन जैसे वाइब्स आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने अपने किसी भी इन्वेंशन का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं किया और ना ही कभी होने दिया। नंबर 5, बेटा जल्दी सो जाओ वरना हेल्थ खराब हो जाएगी। ऐसा तो हम सबके घर वाले हमें रोज बोलते हैं, लेकिन निकोला टेस्ला तो सोते ही नहीं थे। दिन रात बस काम काम और काम। वो ये कहते थे कि उनके लिए 2 घंटे की नींद भी बहुत ज्यादा है, और इतना कम सोने के बावजूद भी वो 87 इयर्स की लंबी उम्र जिए। सच में यार, एक तो ये आदमी दूसरे प्लेनेट से आया है, या तो फिर ये टाइम ट्रेवल करके आया है। इतना अजीब कोई कैसे हो सकता है यार। नंबर 6, अब इतनी बड़ी बड़ी चीजें इन्वेंट करके भी अगर किसी को नोबेल प्राइज नहीं मिले तो दिल से बुरा लगता है भाई। ये हुआ है अपने निकोला टेस्ला के साथ। उनके 700 से भी ज्यादा इन्वेंशंस के बाद भी उन्हें आज तक एक भी नोबेल प्राइज नहीं मिला। यहाँ तक कि 1937 में जब उनका नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेशन हुआ था तब उन्हें 38 में से सिर्फ 1 वोट मिला था। नंबर 7, निकोला टेस्ला पैदा ही बिजली के साथ हुए थे। पूछो कैसे? जिस रात इनका जन्म हुआ था उस रात बहुत तेज तूफान आया था और बिजली चमक रही थी। तो उस वक्त जो औरत उनकी माँ की डिलीवरी के वक्त उनके साथ थी उसने कहा कि ये अंधेरे का बच्चा है, इसकी लाइफ बहुत बुरी होने वाली है। लेकिन उनकी माँ ने कहा मेरा बच्चा अंधेरे का नहीं बल्कि रोशनी का बच्चा है। और आगे चलकर इसी बच्चे ने लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया
जिससे आज पूरी दुनिया में रोशनी है। और जैसे इनका जन्म यूनिक था, उनकी डेथ भी उतनी ही सैड थी। जो बच्चा बिजली के साथ पैदा हुआ था, वो एक होटल के रूम में अकेले ही हार्ट फेलियर की वजह से मर गया और पीछे छोड़ गया कुछ ऐसे इन्वेंशंस जिससे ये दुनिया पूरी तरह से बदल गई। और क्या आपने एक चीज नोटिस की कि ऐसा ही कुछ सेम कर रहे हैं अपने इलॉन बाबा, जिन्हें अपने मार्स मिशन के लिए किसी ने सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन वो आज पूरे स्पेस इंडस्ट्री पर राज कर रहे हैं। इलॉन मस्क भी निकोला टेस्ला के जैसे ही विजनरी है और उनकी हरकतों से भी यही लगता है कि वो भी फ्यूचर से आए हैं, या फिर इलॉन मस्क निकोला टेस्ला का ही पुनर्जन्म भी हो सकते हैं। वेल, इसके बारे में कमेंट्स में बातें करते हैं। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।